हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए। संभावित क्वेश्चन भी हमने सम्मिलित किया हुआ है, तो इस टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जाँचने का प्रयास करेंगे कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं और किस टॉपिक पर आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकृति क्या है। लगातार पढ़ते रहने से इस प्रकार की चीज़ें का ज्ञान हमें होता है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे इसी प्रकार से मनोबल बना रहे और आप सभी के लिए नए नए वीडियो हम बनाकर लाते रहें। इस कड़ी में यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने के डिटेक्टर नियुक्त किए, इनमें इकलौती महिला डिटेक्टर थी। इसमें आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे, उनमें से इकलौती महिला डिटेक्टर का नाम आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इकलौती जो महिला डिटेक्टर है उनका नाम था राधाबाई। याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राधाबाई। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिलेख और ऐतिहासिक साक्ष्य से। तो इसमें हम छत्तीसगढ़ के तमाम जो भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी क्वेश्चनों को हमने समावेश किया है। तो निस्संदेह रूप से आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसमें दिया गया है कि अभिलेख और ऐतिहासिक साक्ष्य सही नहीं है, इसको बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आरंग का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वह राजऋषि तुल्यकुल्य वंश से संबंधित है। 13 शिलालेख पर्वत धारक वंश से संबंधित है और मांडवा महल अभिलेख जो है फड़ी नागवंश की तालिका वहाँ से प्राप्त हुआ है, जबकि बोडा ताम्रपत्र अभिलेख कलचुरी वंश का है। यह कथन क्या है, गलत है, यानी कि डी वाला कथन इसमें आपको देख रहे हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। आरंग का राजऋषि तुल्य वंश से संबंधित है, 13 सिंगा पर्वत धारक से संबंधित है, मड़वा महल जो है फड़ी नागवंश से संबंधित है। आपको बताना है कि कलचुरी वंश का किस अभिलेख से संबंधित है और बोडा ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है। कमेंट करके हमें बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि बोडा ताम्रपत्र किस अभिलेख से संबंधित है, किस राजाओं से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न राजवंश के समय में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ माना जाता है सर्वपुरी वंश से। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, सर्वपुरी वंश से निर्माण काल का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, राज्य के कृषक श्रमिक जंगल सत्याग्रह आंदोलन नेता सही नहीं है। इसमें आपको बताना है, आपको दिया गया है ये सभी लोग, जैसे कि इंद्रू केवट जो है कांकेर कृषक आंदोलन से हैं। तो इसका कथन क्या है, ये सही है, कथन सही है। इसका देखिए, शंकर राव गनोदवाले तमोरा जंगल सत्याग्रह, ये भी सही है। बीएनसी मिल हड़ताल 1938 में, कामरेड रुइकर, ये भी कथन क्या है आपका सही है। इसमें दिया गया है छुई खदान सत्याग्रह सेवता ठाकुर, यह कथन गलत है। छुई खदान जो है जंगल सत्याग्रह समारू बरई जो थे उनके नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व में छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ें मिलाने के लिए आपको पूछा जाता है, तो आप इसे काफ़ी अच्छे से जंगल सत्याग्रह को पढ़ते रहेंगे। आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे। तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेता आपको बताना है। इसमें तो दिया हुआ है, तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेता एक शंकर राव गनोदवाले के साथ यति यतन लाल भी हैं, तो 2 लोग थे। आपको बताना है, रामधीन गौड़ जो थे वो किस जंगल सत्याग्रह के आंदोलन किए थे। रामधीन गौड़ आपको बताना है। बदरा टोला जंगल सत्याग्रह के नेता कौन है आपको बताना है। गला सिटी सत्याग्रह के नेता कौन है आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजनांदगांव रियासत के संस्थापक माना जाता है। तो राजनांदगांव रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा हरिदास बैरागी। कई बार इस प्रकार से रियासत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हरिदास बैरागी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसका राइट ऑप्शन होगा। जैसा कि इसमें हम जानते हैं कि रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, एन.बी. खरे मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किस प्राचीन राजवंश के शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। त्रिकलिंगाधिपति सभी लोग जानते होंगे, त्रिकलिंगाधिपति जो है ओडिशा के सोमवंशी शासकों ने धारण किया था, आप लोग इसको जानते होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बताना है सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किन 2 राजाओं ने किया था और किन 2 वंशों ने किया था। आपको बताना है कि सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किन 2 राजवंशों के और बता सकते हैं या किन राजाओं ने धारण किया था, ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं। हिंट आपको मैं दे रहा हूँ, एक पांडु वंश के थे, सकल कोशलाधिपति को धारण किया था, और एक कलचुरी वंश के शासक थे। तो आपको बताना है कि सकल कोशलाधिपति का जो है उपाधि किन लोगों ने धारण किया था। अपने आप को टेस्ट कीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आप बना पाते हैं या नहीं। बस्तर के प्रथम शासक जिसके समय मराठाओं ने बस्तर पर आक्रमण किया था, सभी लोग जानते होंगे कि उस समय किसका शासन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलपत देव। बस्तर के प्रथम शासक जिसके समय मराठाओं ने बस्तर पर आक्रमण किया, तो उस समय जो था दलपत देव के समय में मराठाओं ने आक्रमण किया था। तो भोसला का कौन सा सेनापति था, उसका नाम हम बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रवादी जागरण के लिए बिलासपुर में बाल समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। राष्ट्रवादी जागरण के लिए बिलासपुर में बाल समाज की स्थापना यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने किया था। इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरी के किस कलचुरी शासक के समय छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कलचुरी आक्रमण हुआ। तो त्रिपुरी के किस कलचुरी शासक के समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी आक्रमण हुआ। तो सभी लोग जानते होंगे कोकल प्रथम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोकल प्रथम। तो ठीक है, त्रिपुरी के किस कलचुरी शासक के समय छत्तीसगढ़ के समय कलचुरी आक्रमण हुआ। तो कोकल प्रथम के समय हुआ था कलचुरी आक्रमण। नेक्स्ट हम बात करते हैं रतनपुर पर 1741 भास्कर पंथ के आक्रमण के समय कौन सा कलचुरी योद्धा शहीद हो गया था। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राघो सिंह। ठीक है, रतनपुर पर 1741 में भास्कर पंथ के आक्रमण के समय कलचुरी का कौन सा योद्धा शहीद हो गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राघो सिंह। क्या हुआ था, इस समय शहीद हुआ था। थोड़ा सा डीप में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। निस्संदेह रूप से आप थोड़ा सा थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पंच पांडव जोड़ा सही नहीं सुमिलित है। पांच पांडव के नाम से आप लोग जानते होंगे, नकुल, मौलाना अब्दुल रऊफ को कहा जाता है, अर्जुन जो है आपका प्यारे लाल को कहा जाता है, सहदेव शिवदास डागा है, भीम आपका वामन राव लाखे, ये गलत है। आपको बताना है कि भीम के किसे कहा जाता है और युधिष्ठिर किसे कहा जाता है। युधिष्ठिर के बारे में आप बताएंगे कमेंट करके। नकुल तो जैसे मौलाना अब्दुल रऊफ को, अर्जुन प्यारे लाल सिंह को, सहदेव शिवदास डागा, और जो है युधिष्ठिर किन्हें कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, युधिष्ठिर कौन है और भीम किसे कहा जाता है, दो चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन से संबंधित नहीं था। तो छत्तीसगढ़ में मित्र का जो प्रकाशन था जो संबंधित नहीं थे, तो कौन नहीं संबंधित थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा। इसमें देखिए राम राव चिचोलकर, वामन राव लाखे और माधवराव सप्रे ने मिलकर 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम को संचालित किया था। 3 अगस्त 1930 को बिलासपुर टाउन हॉल में तिरंगा फहराने वाला स्वतंत्र सेनानी था। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रांति कुमार। याद रखेंगे, क्रांति कुमार। क्या नाम था, क्रांति कुमार। 1930 में बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराने वाला स्वतंत्र सेनानी थे। नेक्स्ट है कोसलानंद महाकाव्य के रचयिता पंडित गंगाधर मिश्र किस शासक के प्रधानमंत्री थे जिनका उल्लेख खरोद शिलालेख में मिलता है। तो सभी लोग जानते होंगे कलचुरी रतन द्वितीय। कलचुरी रतन द्वितीय के शासनकाल में गंगाधर ने कोसलानंदन महाकाव्य की रचना किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस राज्य का कौन सा राजवंश है जिसके शासकों ने नाम दक्षिण के राष्ट्रकूट वंशीय शासकों के समान है। सभी लोग जानते होंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश जो है राष्ट्रकूटी वंशों के शासकों के समान ही है। तो इसका ऑप्शन आपका छिंदक नागवंश रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गांधी जी की हरिजन यात्रा के दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ नहीं आए, कौन नहीं आए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। जैसे महादेव देसाई, मीराबाई और ठक्कर बापा महात्मा गांधी के साथ छत्तीसगढ़ में हरिजन यात्रा के दौरान उनके साथ आए थे। तो गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ और गांधी जी का द्वितीय आगमन कब हुआ, आपको कमेंट करके हमें बताना है। और हरिजन यात्रा उन्होंने कब की थी, ये भी हमें कमेंट करके बताना है। गांधी जी का डेट भी पूछा जाता है, डेट भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। राज्य के प्राचीन मंदिर और निर्माता वंश नहीं है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो राज्य का जो है इसमें देखिए मनोहर लाल जो है राज्य के प्राचीन मंदिर और निर्माता वंश आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, सही नहीं है, आपको बताना है इसमें। तो देवरानी जेठारी मंदिर का निर्माण सरबपुरी वंशों ने किया है। लक्ष्मण मंदिर पांडुवंशी ने किया है। पाली का शिव मंदिर बाणवंशी विक्रमादित्य ने किया था। लक्ष्मण मंदिर पांडुवंशी रानी वाष्टा ने किया था। ठीक है, और देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किसने किया था, कमेंट करके आप हमें बताइए कि देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण सर्वपुरी वंश के किस राजा ने किया था। ठीक है, सर्वपुरिया वंश के किस राजा ने किया था। ठीक है, नारायण पाल मंदिर राज्य सेतुल्य ने कराया था, ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आपको बताना है कि नारायण पाल मंदिर का निर्माण करता कौन है, किस राजवंश ने कराया है, इसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। राज्य के जंगल सत्याग्रह और व्यक्ति सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए मनोहर लाल जो है बांधाकार, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामाधार दुबे पोंडी ग्राम जगत सत्याग्रह, ये भी सही है। छोटे लाल रुद्री नामक गाँव, ये भी सही है। जरहूगोड़ बदरा टोला, आपको बताना है कि बदरा टोला के जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे, आपको बताना है। बदरा टोला, आप लोग कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि बदरा टोला के कौन थे।
ठीक है, बदरा टोला के कौन थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रायपुर सैन्य विद्रोह हनुमान सिंह द्वारा शेरगिल की हत्या के साथ किस तिथि को हुआ था। तो सभी लोग जानते होंगे 18 जनवरी 1858 को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस वंश का शासक का उल्लेख है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सर्वपुरी वंश का। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के किस वंश का शासक का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपुरी वंश का। कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था में पंचकुल संस्था की भूमिका क्या है। तो पंचकुल जो संस्था होती थी वो स्थानीय मामलों की समिति के लिए काम किया जाता था इसके द्वारा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राज्य के पुरातात्विक स्थल और विशेषता सम्मिलित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी के 3 मंदिर भोपाल जो है यह संबंधित नहीं है, जबकि विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति बूढ़ी खार से मिला हुआ है, ब्रह्मा की आदित्य मूर्ति डिफाडी से प्राप्त हुआ है और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा सिरपुर से प्राप्त हुआ है जो कि पुरातात्विक स्थल के रूप में विख्यात है। विष्णु की प्रतिमा जो है, विष्णु जी की प्रतिमा जो है बूढ़ी खार से, ब्रह्मा की आदित्य मूर्ति डिफाडी बलरामपुर से, महिषासुर मर्दिनी सिरपुर जानते होंगे महासमुंद जिला। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 1808 में संबलपुर को मराठा राज्य में मिलाने का श्रेय जाता है। तो मराठा राज्य को मिलाने का श्रेय किसे जाता है। केशव गोविंद को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केशव गोविंद को। हमने आपको बताया था इसके ट्रिक्स के माध्यम से वीडियो हमने बनाए हैं, उस ट्रिक्स को जाकर पढ़िएगा। हमारे इसके अतिरिक्त लगभग 30 वीडियो हमने छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जनरल को जो है एमसीक्यू के रूप में बनाए हैं, उसे भी आप अध्ययन करें, निरंतर रूप से तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको काफ़ी बेनिफिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ताहुतदारी भूमि प्रबंधन का सूत्रधार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताहुतदारी जो भूमि प्रबंधन का सूत्रधार माना जाता है सैंडिस को। याद रखेंगे सैंडिस को क्या है, ताहुतदारी प्रबंधन का सूत्रधार माना गया है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन व्यक्ति और समकालीन असत्य के बारे में इसमें बताना है। सभी लोग जानते होंगे क्षितिक जो है बाहरेंद्र साय के द्वारा है। नेक्स्ट है मकर ध्वज जाजल्य देव भास्कर वर्मन महाश्री गुप्त है और ईशान देव प्रश्न मात्र, यह क्या है, गलत है। तो इस प्रकार की आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में किस स्वतंत्र सेनानी ने विधायिका से त्यागपत्र दिया। सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन होगा असहयोग आंदोलन के दौरान बाजीराव कृदंत। याद रखेंगे बाजीराव कृदंत ने। ठीक है, बाजीराव कृदंत ने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक छत्तीसगढ़ सहित सुमिलित कीजिए गुफा चित्रों के साथ बाघ से घबराए मनुष्य का चित्र सिंगनपुर से मिला हुआ है। यह कथन क्या है, सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। इस प्रकार की चीज़ें कहाँ पर दिया गया है। कृषि कार्य का चित्रण जो है चितवा डोंगरी से सही है, अंधेरे में चमकते चित्र खैरपुर से भी सही है, मानव विहीन कलात्मक चित्रण कर्मागढ़ से भी सही है, जबकि बाघ से घबराए मनुष्य का चित्र सिंगनपुर से नहीं मिला हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कलचुरी कार्यान्वयन पदाधिकारी महाप्रमातृत्व का दायित्व क्या था। तो सभी लोग जानते होंगे महाप्रमातृत्व का जो कार्य था वह राजकीय जो है अभिलेखों का संघ, इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि पैदाइश पर लगान निर्धारण करना। ठीक है, भूमि पैदाइश कर लगान निर्धारण करना। प्रमाणित का मतलब यह होता है भूमि के पैदाइश कर को लगान जो है यह कलचुरी कान का महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और MK नॉलेज आप सर्च करके वहां पर जुड़ जाइए। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के साथ हमारे इंस्टाग्राम MK नॉलेज ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको करंट अफेयर से तमाम सूचनाएं और PDF भी अवेलेबल होते हैं। तो इसी के साथ हम थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।